नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैथ में हम लोग प्रश्नावली कक्षा 10 की मैथ में प्रश्नावली 4.5 का सवाल नंबर 6 है, इसको हल करना बेटा। तो देखिए कैसे हल करना उसको जरा ध्यान से समझिए। यहाँ बेटा एक समीकरण लिखा गया है x² + px - 4 = 0 और साथ में बता रहा है कि मूल जो है उसका एक 4 है। और इसके बाद कह रहा है कि अगर समीकरण ये हो कि मूल बराबर है, क्या समीकरण x² px + k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करो। तो बेटा सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले p का मान मालूम चल जाए। अच्छा, p का मान कैसे ज्ञात करना है, हम क्या करते हैं बेटा, इस मूल को यहाँ अप्लाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, जो 4 मूल है माइनस का इसमें रखते हैं। तो ये देखिए -4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 × -4 माइनस का 4 बराबर बेटा हो जाएगा 0। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो समीकरण था यहाँ मूल जो एक दिया है -4 x की जगह रखना चालू किया। अच्छा, -4 का वर्ग करोगे बेटा तो 16 आएगा। यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस का 4p और माइनस का 4 बराबर आ जाएगा आपका 0। तो देखिए 16 से अगर बेटा 4 चला गया तो कितना बचेगा, यानी 12 बचेगा। तो ये 12 माइनस हो गया बेटा 4p बराबर आ गया 0। तो इसका मतलब हो गया है कि 4p बराबर हो गया 12। तो p का मान बेटा क्या बना, 12 आपका 4 अर्थात 3। तो मुझे मालूम चल रहा है कि p का जो मान है वो p का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ से p का मान हमने 3 निकाला है, वही मान आपको इस सेकेंड वाले समीकरण में रखना है। तो जब यहाँ रखोगे तो बेटा समीकरण देखिए क्या हो गया, x² प्लस का आ गया 3x प्लस हो गया k बराबर हो गया है 0। अब क्या विविक्त कर लेना है, मूल बराबर होते हैं। जब मूल बराबर होते हैं तो विविक्त कर में आपको करना क्या है, यहाँ तुलना कर लेते हैं। a बराबर 1 हो गया है, b बराबर 3 आ गया है, c बराबर आपका k आया। अच्छा, विविक्त कर d बराबर 0, आप जानते हो विविक्त कर जो आपका होता है d बराबर कितना बेटा 0, और d बराबर और क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac। अब ये देखिए यही मान आपको यहाँ पर रखने हैं, तो रख लीजिए बेटा। चूंकि यहाँ पर मुझे k का मान ज्ञात करना है तो यहाँ जब रखोगे b का मान बेटा आ गया है 3 का स्क्वायर -4 × 1 करोगे, फिर c का मान है k और बराबर हो जाएगा आपका 0। 3 का वर्ग बेटा 9 हो गया, यहाँ मिल गया आपका 4 के बराबर हो गया 0। तो 4 के बराबर आपका 9 आएगा, k का मान हो गया बेटा 9/4। तो आपने देखा इस सवाल का जो आंसर बना वो क्या बन गया बेटा, इस सवाल का जो आंसर बना है वो 9/4 कंप्लीट हो गया। तो आपने सवाल नंबर 6 को अच्छे से समझ पाए। एक बार फिर देखिए, एक बार और समझ लीजिए। एक समीकरण था, मूल बोला गया था, तो यही मूल उठा के यहाँ रख दिया, तो यहाँ से हमें p का मान मिला। और जब p का मान मिल गया तो समीकरण 2 में लगाया, जब 2 समीकरण में रखा तो ये आपका समीकरण कंप्लीट हो गया। अब कंडीशन में कह रहा मूल बराबर है, तो आप जानते हैं विविक्त कर d बराबर 0 होता है। तो यहाँ d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी बेटा b की जगह, और ये आपका 4ac बराबर 0 कर लिया। अब इसमें कैलकुलेशन किया तो ये 3 का वर्ग हो गया 9, 4k हो जाएगा बराबर 0। इसको उधर भेज देंगे तो 4k बराबर आपका हो जाएगा 9, तो k बराबर आ जाएगा 9/4। यही सवाल का आंसर है। जैसा कि प्रश्नावली 4.5 का सवाल नंबर 7 देखिए बेटा, यहाँ लिखा गया c² - ab कोष्टक बंद x² - 2 बाहर a² - bc कोष्टक x प्लस b² - ac बराबर 0 के मूल बराबर हैं। अच्छा, जब मूल बराबर है तो आपको दो चीजें सिद्ध करनी है। एक तो a बराबर 0 दिखाना है, दूसरा aq प्लस bq प्लस cq और प्लस cq बराबर आपको कितना बेटा दिखाना है, 3abc। तो देखिए बेटा हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ हमने बेटा जब मूल बराबर है तो इसका मतलब हो गया है, क्या हो गया है कि b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये क्या आ गया है, ये विविक्त कर आ गया है, ये तुम्हारा सूत्र लगेगा। तो विविक्त कर, जब विविक्त कर में आपको क्या करना है, ये तुम्हारा विविक्त कर है, इसमें सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले क्या कर दो, यहाँ पर मान निकाल लेते हैं एबीसी का। अच्छा, कैपिटल बेटा अगर तुम यहाँ पर a देखोगे तो कैपिटल A का मान जो आएगा x² का गुणांक, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन गया c² - ab। ये तुम्हें मिल गया है कैपिटल A का मान। इसके बाद जब कैपिटल B निकालोगे बेटा तो x का गुणांक होता है -2 बाहर, a² माइनस का हो गया bc बेटा। इसके बाद जब आओगे आप कितने c बराबर, कैपिटल C बराबर हो गया है b² माइनस का बेटा आ जाएगा ac। तो आपने देखा कि ABC के जो मान आए वो A बराबर आपका इतना हो गया, B बराबर ये आया और C बराबर आपका ये आया है।
तो जब ये C और ये A भी आ गए तो अब देखो क्या करना है आपको विविक्त कर में, क्योंकि मूल बराबर है तो यहाँ पर अगली लाइन लिखोगे, यहाँ पर ये तुम्हारा सूत्र हो गया, तो इस सूत्र के बाद अगली लाइन लिखना है, चूंकि मूल बराबर है तो मूल बराबर है, इसके लिए यहाँ पर लिख लीजिए मूल जो है बेटा, मूल क्या है, बराबर है। अच्छा जब मूल बराबर होते हैं तो देखिए आपको क्या करना है, इसी वाले विविक्त कर में रखना है, तो इसमें रखोगे तो b का मान हो गया -2 कोष्टक a स्क्वायर माइनस bc कोष्टक 1, इस पूरे का बेटा हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर -4 इंटू a बेटा कितना आया है c स्क्वायर माइनस का ab, इसके बाद आएगा बेटा c होता है b स्क्वायर माइनस का ac बराबर कितना आ जाएगा 0। तो आपके जब मूल बराबर हो गए तो मुझे विविक्त कर में ये मान रखना है, और जब विविक्त कर में मान रखा तो अब इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए बेटा यहाँ अगर आप वर्ग करोगे -2 का तो माइनस का बेटा प्लस का 4 हो जाएगा, कोष्टक लगा लो, इसके बाद इसमें सूत्र लगा लो बेटा, इसका लगाओगे ये हो गया a स्क्वायर माइनस bc का होल ऑफ स्क्वायर, कोष्टक बंद कर लीजिए, इसके बाद -4 ऐसे ही आया बेटा, इनका गुणा करा दीजिए, जब यहाँ गुणा कराओगे तो ये b और c का गुणा करने पर आपका कितना हो जाएगा बेटा, कोष्टक में रखिएगा, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर इसका इससे कराओगे माइनस का ac क्यूब हो जाएगा, इसका जब इसके किया तो ये आ गया, इसका इससे करोगे तो ये ac क्यूब हो गया, इसके बाद यहाँ भी करना है, माइनस का बेटा ab क्यूब हो जाएगा, इसका यहाँ करा दोगे तो ये माइनस माइनस प्लस का a स्क्वायर bc होगा, और आप देख पा रहे हैं बराबर कोष्टक बंद हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा आपका 0 आ गया। मैंने क्या किया एक बार फिर समझिए ध्यान से, पहले c स्क्वायर का इससे गुणा किया तो ये आया, फिर c स्क्वायर का इससे गुणा किया है तो ये आ गया, क्योंकि ये c स्क्वायर c से गुणा c क्यूब कर लेगा, ये ऐसे ही चल रहा। अब ऐसे यहाँ करोगे तो ये माइनस का ab क्यूब हो गया, क्योंकि b स्क्वायर यहाँ से, इसका जब इसके साथ करोगे तो a स्क्वायर हो गया और b और c आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। अब क्या करना है, इसमें भी सूत्र लगाना है। देखो जब इसका सूत्र बेटा लगाओगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 4 आ गया, a की पावर 4 प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस बेटा हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा bc, फिर कोष्टक बंद कर लेंगे माइनस। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस 4 का अंदर गुणा करा देते हैं, तो 4 का जब अंदर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का हो गया बेटा 4c क्यूब, और इसके बाद ये भी हो जाएगा, प्लस का आपका आएगा 4ab क्यूब, इसके बाद यहाँ भी गुणा होगा तो ये माइनस का हो गया बेटा 4a स्क्वायर bc, और बराबर क्या मिल जाएगा 0। अब देखो जब हमने इतना कंप्लीट किया है तो यहाँ मुझे 4 का गुणा और कराना है, यहाँ जब हमने कंप्लीट इतना किया है तो क्या करना है, 4 का गुणा कराना है। तो देखिए बेटा 4 का जब गुणा कराओगे तो ये बन गया है, क्या बना है, यहाँ पर हो जाएगा 4a की पावर 4, इसको लिख लिया, इसके बाद यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर और आपका हो जाएगा c स्क्वायर, यहाँ माइनस का हो जाएगा कितना बेटा 8a स्क्वायर और ये हो जाएगा bc, इसके बाद फिर कोष्टक क्लोज कर लेंगे, और आपका इसमें 4 का गुणा हो ही गया है तो इसको बिल्कुल एज इट इज लिखें। अच्छा देख लेते हैं कुछ जुड़ेगा या घटेगा, यहाँ पर कोई ऐसा टर्म्स नहीं है जो जोड़ कर सकता है, उसको ऐसे ही बनाना है। तो बेटा यहाँ पर आओगे, माइनस का आ गया है 4b स्क्वायर और ये हो गया बेटा c स्क्वायर, फिर प्लस का हो गया बेटा 4 और ये हो जाएगा c क्यूब, इसके बाद जो 4c क्यूब आया है, अच्छा a छूट गया यहाँ पर, जब यहाँ गुणा करोगे ac क्यूब, a भी हो आएगा बेटा, इस जगह पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ac क्यूब आएगा, अब सही चल रहा है, ac क्यूब होगा तो 4ac क्यूब लिख लेंगे, यहाँ पर आपको a और लिखना है, ac क्यूब हो गया है। अच्छा बेटा फिर एक बार ध्यान से देखिए, इसका ये आ गया है, इसका ये आ गया है, इसका आपका ये आ गया है, और इसका जब करोगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस कितना लिखना है, c क्यूब के बाद प्लस का ये बन जाएगा तुम्हारा, प्लस का बन गया 4ab की पावर 3 और इसके बाद यहाँ मिल जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर bc बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, ये कोष्टक हम ऐसे ही हटा देते हैं, इनका काम पहले ही खत्म हो गया तो इसको भी यहीं पे हटा देते हैं। अब देखिए बेटा 4 वाला 4 के साथ लाना है, 4 वाला 4 के साथ लाना है, इसको पुट करो, 4 वाला 4 के साथ लेना है। यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, a की पावर मतलब 4a की पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 8a स्क्वायर bc माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस
और ये लिखा था 4ac क्यूब प्लस 4 आपका आ रहा था ab क्यूब और माइनस का 4 आपका हो रहा था a स्क्वायर bc। तो यहाँ पर देखिए जो प्लस माइनस वाले हैं उनको बेटा काट करते हैं, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया है। अच्छा ये वाला जब इससे कैंसिल हो गया और ये 8 और 4 मिलके हो जाएगा आपका 12। तो देखिए क्या बना बेटा 4a की पावर 4 माइनस इसको जोड़ लो, माइनस का ये माइनस का ये और a स्क्वायर bc, तो ये हो गया 12a स्क्वायर bc। इसके बाद प्लस का बेटा आ जाएगा 4ac क्यूब प्लस का हो गया 4ab क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 0। अब देखिए बेटा जब ये आपका समीकरण बना है तो यहाँ से भी कुछ कॉमन करना है, तो हम क्या करते हैं सबसे 4a कॉमन कर लेते हैं। तो हमने बेटा 4a बाहर कॉमन कर लिया, अंदर हो गया a की पावर 3 माइनस 3abc और ये प्लस हो जाएगा आपका c क्यूब प्लस आ जाएगा तुम्हारा b क्यूब बराबर हो जाएगा बेटा 0। तो एक बार इसके बराबर 0 लेना है और एक बार इसके बराबर 0 लेना है, तो ले लीजिए। तो देखिए क्या बना, ये बन गया 4a बराबर 0, तो a बराबर आपका हो गया है 0/4 अर्थात a का मान कितना मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। तो एक तो आपको ये सिद्ध करना था, या तो ये 0 सिद्ध करो तो भैया एक आपका सिद्ध हो गया है। दूसरा क्या सिद्ध करना था a क्यूब माइनस 3abc प्लस आपका c क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 0। अब अगर ये 0 है तो इसको हम उधर भेज रहे हैं, तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब इसको हम उधर भेज देते हैं, जब ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। तो आपने बेटा देखा इस सवाल का जो सोल्यूशन बना, जो आपको सिद्ध करना था, एक तो आपको a बराबर 0 लाना था, दूसरा आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, और यही इस सवाल का आंसर है। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रश्नावली कक्षा 10 की मैथ में 4.6 का सवाल नंबर पहला इसको लगाने जा रहे हैं। इसके दो कंसेप्ट हैं, एक आपका बेसिक जो आपको करना है बोर्ड की परीक्षा में, एक इसका शॉर्टकट भी बताएंगे आप कैसे इसको जल्दी से हल कर पाए। तो बेटा यहाँ लिखा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल कितना है। जिनका योगफल आपका 27 है, गुणनखंड या गुणनफल कितना है 182। तो बेटा यहाँ पर देखिए हल में ऐसे सबसे पहले लिखोगे, क्या लिखोगे ध्यान से समझिए। माना कि दो संख्याएं, क्या क्या मान ले बेटा, दो संख्याएं x तथा y हैं। माना कि दो संख्याएं x तथा y हैं, इसलिए अब इनका योगफल प्रश्न में बता रहा बेटा x प्लस y बराबर आपका 27 है और उनका गुणनफल बराबर बेटा 100 कितना आ रहा है 82 आ रहा है। गुणनफल का मतलब x और y का मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा कैसे क्या करना है ध्यान से समझिएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ x का मान निकाल के रख लीजिए, या फिर आप ऐसा करिए, इसको ऐसे बना लीजिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस बेटा हो जाएगा 4xy। क्या ये बात समझ पाए? ये सूत्र बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 4xy। अच्छा जब ये सूत्र बना है बेटा, तो अब इसी सूत्र में आपको मान रखना है। देखिए रखिए x प्लस वाई बराबर आपके पास 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई आया बेटा 182 और इधर आपका चल रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखोगे 27 का वर्ग करोगे तो 27 का वर्ग बेटा कितना होता है, 27 का वर्ग 729 होता है। 27 का वर्ग कितना होता है 729। तो यहाँ पर आप 27 का वर्ग रखोगे 729 माइनस यहाँ 4 का गुणा करा लो, 4 दूनी 8, 8 चौको 32 और 4 एकम 4 3 7। तो यहाँ पर आपने देखा बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 729 से 728 घट गया, तो यानी x माइनस वाई बराबर बेटा आ जाएगा अंडर रूट, जब 729 से 728 चला गया एक बचेगा और एक का बेटा जब वर्गमूल लोगे तो आपका कितना बन जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका पहले से एक था, यहाँ पर जब वर्गमूल लोगे तो x माइनस वाई बराबर आपका एक आएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया बेटा, ये समीकरण नंबर आपका 2 बन गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 2 को क्या कर लेना, हल कर लेना। तो यहाँ पर जब लिखोगे क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब ये आ जाओगे बेटा तो देखिए क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 27, x माइनस वाई बराबर 1। अब क्या करें बेटा, जोड़ने पर कर लेते हैं। किस पे, जोड़ने पर। तो ध्यान से समझिए, जोड़ने पर क्या होगा, ये वाला आपका वाई वाई कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर आपका आ गया है 27 में एक जोड़ेंगे 28, तो x का मान हो गया बेटा 28 बटे आपका हो जाएगा 2, यानी मिल गया 14।
यानी x का मान जब 14 मिल गया तो x का मान कहाँ रखते हैं, चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे 2 में, तुम समीकरण 2 में रख देते हैं। x बराबर 14 समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखोगे बेटा तो देखिए क्या हो गया, 14 माइनस 22 बराबर हो गया 1, माइनस 22 बराबर 1 माइनस 14, तो माइनस 22 बराबर आ जाएगा माइनस 13, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 22 बराबर आपको 13 मिला। तो बेटा सवाल का आंसर आ गया है क्या यार, जब आपने यहाँ पर संख्याएं मानी थी, क्या मानी थी, एक x तथा y, तो x बराबर आपका आया 14, यानी एक संख्या 14 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 13। तो ये बेटा ये सवाल हमने तुम्हें बताया है एकदम बेसिक, जो बोर्ड परीक्षा में लिखना है। अच्छा, इसका शॉर्टकट कैसे करना है उसको यहाँ पर सीख लीजिए, शॉर्टकट कैसे करना है उसको जरा सीख लीजिए। शॉर्ट में आपको कैसे आंसर देना है, शॉर्टकट कैसे लगाना है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये तो बेसिक कंसेप्ट है, आपको बोर्ड में करना है और इसका आंसर चेक करना है, तो शॉर्टकट क्या है जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर बेटा हमें ये बताया गया था कि योगफल होना चाहिए 27 और गुणनफल आना चाहिए कितना बेटा 182। तो हम क्या करते हैं कि 182 के पेयर बना लेते हैं, पेयर बनाने का मतलब है फैक्टर करा लेते हैं। तो हम इसके बेटा जब फैक्टर कराएंगे 2 से तो ये 9 आ जाएगा, ये आपका 1 होगा, फिर इसके बाद 3 से तो जाना नहीं, 7 से जाएगा, 7 से काटोगे ये हो जाएगा कितना बेटा 13 आ जाएगा, क्योंकि 7 एकन 7 और 7 या 21 और ये 13 एकन 13। तो आपने ये बेटा देखा इसमें शॉर्टकट में कि ये हो जाएगा 14 और 7 दूनी 14, ये कितना आ जाएगा 13। तो हमें पता चला बेटा कि इसके 2 गुणनखंड हो सकते हैं 14 और 13। अगर 14 और 13 का गुणा कराएं तो गुणनफल में 182 होगा, और अगर हम इसे बेटा जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आपका देखिए 14 13 कितना हो जाएगा 27। तो दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही, इसलिए हमारे सवाल का जो आंसर शॉर्टकट से कितना हो सकता है 14 और 13, यही सवाल का आंसर है।